अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा डिस्कशन टॉपिक है सेल बायोलॉजी। आज हम लोगों ने सेल बायोलॉजी की डेफिनेशन देखनी है कि सेल बायोलॉजी क्या होती है। द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ सेल्स एंड सेल्स ऑर्गेनेल्स इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी। दिस ब्रांच आल्सो डील विद द स्टडी ऑफ द सेल डिवीजन। सबसे पहले सेल बायोलॉजी की एक ब्रांच है। इस चीज़ को आप लोगों ने याद रखना है कि सेल बायोलॉजी की एक शाख है जिसमें हम लोग सेल की स्ट्रक्चर का, सेल की साख्त का मुतालिया करते हैं। ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने ये देखना होता है कि एक सेल में कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं, यानी एक सेल में सेल ऑर्गेनेल्स मौजूद होती हैं, उनका भी हम लोगों ने मुतालिया करना होता है और देखना होता है कि उन सेल ऑर्गेनेल्स के क्या क्या फंक्शंस हैं। ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने ये देखना होता है, हम लोगों ने सेल डिवीजन का भी मुतालिया करना होता है। एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी डिफरेंट किस्म के सेल से बनी हुई होती है। जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, इन सब की बॉडी सेल से मिलके बनी हुई है। ठीक है। सेल अब इनकी बॉडी सेल से मिलके बनी हुई होती है और हम लोगों ने उसी सेल का मुतालिया करना होता है कि उस सेल के अंदर कौन कौन सी ऑर्गेनेल्स हैं, सेल की स्ट्रक्चर कैसी है, उन ऑर्गेनेल्स के क्या क्या फंक्शंस हैं, उनका हम लोगों ने मुतालिया करना होता है। इसके अलावा ह्यूमन बॉडी में थ्रू आउट सेल डिवीजन हो रही होती है, यानी एक सेल 2 में डिवाइड हो रहा होता है, 2 सेल 4 में डिवाइड हो रहे होते हैं। तो हम लोगों ने सेल डिवीजन का भी मुतालिया करना होता है सेल बायोलॉजी में। अब हम लोग देखते हैं कि एक सेल किस तरह का होता है, उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है और उसके अंदर कौन कौन सी ऑर्गेनेल्स पाई जाती हैं। अब आपको ये एक डायग्राम दिख रही है, ये एक सेल है। ठीक है। अब इस सेल की हम लोगों ने इस सेल के अंदर डिफरेंट किस्म की ऑर्गेनेल्स पाई जाती हैं, आपको दिख रही हैं। इस सेल में डिफरेंट किस्म की ऑर्गेनेल्स पाई जाती हैं। सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस करना है सेल मेम्ब्रेन को। ठीक है। सेल मेम्ब्रेन बेसिकली आउटर कवरिंग होती है, सेल की बाहर वाली कवरिंग होती है, उसको हम लोग कहते हैं कि ये क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है। सेल की बाहर वाली आउटर कवरिंग को, ये जो आउटर बाउंड्री है, आउटर कवरिंग है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। अब सेल के अंदर आपको दिख रहा है कि मुख्तलिफ किस्म की ऑर्गेनेल्स पाई जाती हैं। ठीक है। आप इन्हें कह सकते हैं कि दीज आर ऑर्गन्स ऑफ सेल। ठीक है। ये ऑर्गन्स हैं, सेल के ऑर्गन्स हैं। अब ईच ऑर्गेनेलिस परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस। हर ऑर्गेनेली का अपना अपना फंक्शन होता है। जैसे हम डिस्कस कर लेते हैं, न्यूक्लियस की बात कर लेते हैं कि सेल के दरमियान में न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है। ये सेल के दरमियान में आपको जो स्ट्रक्चर नज़र आ रही है, ये सेल का न्यूक्लियस है। ये बेसिकली सेल का कंट्रोल सेंटर है। ठीक है। ये कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल है, यानी इसने सेल की तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना होता है। इसके अलावा इसके पास डीएनए होता है। ठीक है। और इसके अलावा इसने सेल की तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना होता है। ये बेसिकली यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे सेल के साइटोप्लाज्म की। ठीक है। सेल में सेमी लिक्विड मटेरियल होता है। ठीक है। ये पूरे सेल के अंदर एक लिक्विड टाइप मटेरियल होता है, सेमी लिक्विड होता है। सेमी लिक्विड से ये मुराद है कि ना तो वो बहुत ज़्यादा पतला होता है और ना ही बहुत ज़्यादा डेंस होता है, सेमी लिक्विड होता है। ठीक है। और ये इस लिक्विड का क्या काम है कि ये अलाउ करता है मटेरियल को कि सेल के अंदर मूव कर सके। तो सेल में साइटोप्लाज्म भी पाया जाता है। साइटोप्लाज्म बेसिकली क्या है, सेमी लिक्विड होता है, मटेरियल होता है जो सेल के अंदर मूवमेंट को अलाउ करता है। ठीक है। मटेरियल की मूवमेंट को अलाउ करता है, उसे हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके अलावा सेल में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली पावर हाउस ऑफ सेल होता है।
ठीक है। यानी ये सेल ये एटीपी पैदा करता है और इसी वजह से मटेरियल जो से हैं वो एनर्जी पैदा करता है, मटेरियल की मूवमेंट में मदद देता है। एनर्जी जब ये पैदा करेगा तो मटेरियल जो से हैं वो मूव करेंगे एनर्जी की बदौलत, ठीक है। सेल से बाहर जाएंगे, सेल से अंदर मटेरियल लाएंगे, ठीक है। जो भी एक्टिविटीज़ होंगी वो माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूस करता है, तो इस वजह से वो हम लोग कहेंगे कि ये पावर हाउस ऑफ दी सेल है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि इसमें राइबोसोम्स भी मौजूद होते हैं, ठीक है। राइबोसोम्स भी मौजूद होते हैं। राइबोसोम्स का काम होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोटीन, यानी वो प्रोटीन को बनाते हैं, ठीक है। और जो भी उनको डीएनए और आरएनए उनको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, तो ये उनका काम होता है प्रोटीन की सिंथेसिस करना, यानी प्रोटीन को बनाना। इसके अलावा यहाँ पे आपको गोल्जी कम्प्लेक्स नज़र आ रहा है, गोल्जी बॉडीज़ मौजूद होती हैं, गोल्जी कम्प्लेक्स मौजूद होता है। इसका ये काम है कि ये मॉडिफाई पैक एंड सॉर्ट प्रोटीन फॉर्म एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड अदर मटेरियल, ठीक है। इसका काम होता है कि ये इसका काम है कि इसने प्रोटीन्स वगैरह को पैक करना होता है, ठीक है। आगे आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है? इसका काम है कि इसने सिंथेसाइज, फोल्डिंग एंड मॉडिफाई एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन, यानी इसने प्रोटीन्स को बनाना होता है, उनको ट्रांसपोर्ट करना होता है, यानी प्रोटीन्स एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं। उन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन बनती हैं, उनकी ट्रांसपोर्टेशन होती है, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है। तो ये एक सेल का स्ट्रक्चर है और ये सेल में डिफरेंट किस्म की ऑर्गेनेलिज पाई जाती हैं। तो सेल बायोलॉजी में हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, सेल की साख्त का मुतालिया करते हैं, ठीक है, कि एक सेल की कैसी साख्त है, उसके अंदर कौन कौन सी ऑर्गेनेलिज पाई जाती हैं और उन ऑर्गेनेलिज के क्या काम है, ठीक है। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अब हम लोगों ने पढ़ना है दूसरी ब्रांच के बारे में, जो कि है फिजियोलॉजी, ठीक है। सेल की हम लोगों ने दूसरी ब्रांच के बारे में पढ़ना है, जो है फिजियोलॉजी। दिस ब्रांच डील विद द स्टडी ऑफ द फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी ये भी बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसमें हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के पार्ट्स का मुतालिया करते हैं, ठीक है। यानी फिजियोलॉजी इज द स्टडी हाउ द ह्यूमन बॉडी वर्क्स, ठीक है। यानी अगर हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करते हैं तो उसमें हम लोगों ने देखना है कि ह्यूमन की बॉडी, इंसानों की बॉडी किस तरह काम करती है, ठीक है। और इसके अलावा हम लोगों ने ये देखना होता है कि इसमें ह्यूमन बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स हैं वो किस तरह काम करते हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने थर्ड ब्रांच की तरफ मूव करना है, जेनेटिक्स की तरफ। The study of genes and their role in inheritance is called genetics. Inheritance means transmission of characters from one generation to other. ठीक है। जेनेटिक्स भी बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसमें हम लोग जीन्स का मुतालिया करते हैं, ठीक है, जीन्स की स्टडी करते हैं और हम लोग ये देखते हैं कि उनका विरासत में किस किस्म का रोल है, यानी जीन्स विरासत में किस किस्म का रोल प्ले करते हैं, ठीक है। इनहेरिटेंस क्या होती है, विरासत क्या होती है, यानी कि वालिदैन से बच्चों में खसूसियात का मुंतकिल होना, उसको हम लोग कहते हैं इनहेरिटेंस, ठीक है, विरासत, ठीक है। यानी वालिदैन से बच्चों में खसूसियात का मुंतकिल होना क्या कहलाता है, इनहेरिटेंस कहलाता है। यानी अब कौन सी खसूसियात मुंतकिल हो रही हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में, ये है आइज़ कलर, ठीक है, हेयर कलर, ठीक है। ये खसूसियात हैं, ये करैक्टरिस्टिक्स हैं जो कि वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं इनहेरिटेंस, ठीक है। तो उम्मीद है ये आप लोगों को समझ आ गई होंगी तीनों ब्रांचेस, आप लोगों ने इन्हें अच्छे से लर्न करना है।